फर्स्ट क्लास है जो कि मैं शुरुआत किया हूं नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो मैथ्स का ये पार्ट है, इसके बाद हम लोग रीजनिंग का पार्ट शुरू करेंगे। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरे पास दो ग्रुप है, एक ऑर्डिनरी ग्रुप है, एक प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप का मैं ओनली 1500 चार्ज कर रहा हूं, जो कि बहुत नॉमिनल फी है। सेम स्टडी अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं तो मेरी फी है 12,000 आपको फी पे करना होगा ऑफलाइन क्लासेस में, बट ऑनलाइन सिर्फ मैं 1500 ले रहा हूं। लॉकडाउन का बिल्कुल हम नहीं चाहते कि किसी का कोई फायदा उठाए। आप इतना कम फी में ऑलमोस्ट मेरा पूरा सर्विस ले सकते हैं, जिसमें मैं 6000 से ज्यादा आपका करंट अफेयर बूस्ट करवाऊंगा, पूरा डिस्क्रिप्टेड और पीपीटी स्लाइड के मॉडल में, ठीक है। पूरा सीसेट का नोट दूंगा, प्रिंटेड नोट दूंगा, ईच एंड एवरी टॉपिक का नोट दूंगा, सॉल्व एग्जांपल दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा और साथ साथ सॉल्व एक्सरसाइज दूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा और थ्योरी भी दूंगा ईच एंड एवरी टॉपिक का। मोर देन 40 to 60 आपका टॉपिक है, उसका पूरा का पूरा पीपीटी के फॉर्म में दूंगा, प्रेजेंटेशन भी दूंगा और पीडीएफ भी दूंगा, पूरा स्टडी मटेरियल दूंगा। अगर आप कहीं किताब भी खरीदते हैं तो इतने, इससे ज्यादा आपका सिर्फ बुक में आपको इतना खर्चा आ जाएगा। मैं सिर्फ 1500 में सब कुछ दे रहा हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट जीएस का भी नोट आपको मैं सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करूंगा। तो ये बहुत नॉमिनल चार्ज है। तो अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ज्यादा होने है तो 1500 का, बट ये वर्क कर रहा है मोर देन 15,000 से। इससे ज्यादा इससे अगर कहीं एडमिशन लें यहाँ पे तो 15,000 से ज्यादा आपका चार्ज लग जाएगा। तो इतना सर्विस मैं सिर्फ 1500 में दे रहा हूं। एक बार आके प्रीमियम ग्रुप को जरूर एंजॉय कीजिए। और वैसे मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आप लोग देख सकते हैं। बट इस डायलेमा में कभी ना रहिए कि सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारा मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस से भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारा मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ग्रुप पे पढ़वाता हूँ, बहुत सारे मटेरियल सारे के सारे ग्रुप पे जाते हैं, होमवर्क भी ग्रुप पे जाते हैं। तो हर एक चीज आपका ग्रुप पे होता है। तो बेहतर है कि आप 1500 में ज्वाइन कर लें। बहुत ज्यादा फी है ही नहीं, 1.5 मंथ से ज्यादा पढ़ाऊंगा, बहुत कम फी होता है, फी तो है ही नहीं। वो भी मैं अपने टाइपिस्ट और वीडियो रिकॉर्डर के लिए ये फी मैं आपसे मांग रहा हूं। अदरवाइज मेरा इंटेंशन है कि कैसे भी मैं आपको सर्विस दे सकूं जब तक लॉकडाउन है तब तक, ठीक है। और 1.5 मंथ तो मैं श्योर है कि आपको गारंटीड आपको सर्विस दूंगा और उसमें बहुत सारा स्टडी आपको करा दूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, ओके। तो नंबर सिस्टम है क्या? देखिए, नंबर सिस्टम एक हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स टोटल 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंक्लूडिंग जीरो भी एक नंबर सिस्टम है। तो टोटल का टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास एक नंबर सिस्टम में, इसलिए इसका नाम डेसिमल सिस्टम पड़ा है, ठीक है। 10 डिजिट है इसलिए डेसिमल सिस्टम पड़ा है, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपका इसी डिजिट से बना होगा, ओके। सो अब नंबर होते क्या हैं? तो देखिए, जनरली नंबर हमारे पास दो ही होता है, या तो रियल नंबर होगा या नहीं तो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके। नंबर लाइन क्या होता है? तो इस टाइप का नंबर लाइन होता है। यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, -1 -2 -3। याद रखें, ये जो -1 -2 ये जितना भी 0 1 2 3 है, सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। कभी भी इंटीजर बोलूं तो समझ जाना है कि कुछ इस टाइप का मामला है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो हमारा 0 है, इसको हम कहते हैं 0 इंटीजर्स। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि वीडियो अपलोड करने हैं, तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा तो फिर अपलोड करने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये है कि ये इंटीजर्स वाले पार्ट हैं। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम। रियल नंबर क्या है? तो ऐसे नंबर जिसको इस नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर पाए वो हमारा रियल नंबर है। जिसको इस नंबर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट ना कर पाए वो हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो हमारा सीसेट या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम जनरली इमेजिनरी नंबर नहीं पूछता, ठीक है। खास करके जो हमारा बीपीएससी है वो तो नहीं पूछता। अब हमारा जो है रियल नंबर है, मेन क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर ये है। तो ऐसे नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर का 2 नंबर है, इसका 2 टाइप है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये यही एग्जाम में पूछता है, रैशनल नंबर पूछता है और इर्रेशनल नंबर पूछता है, ठीक है। तो इंटीजर समझ गए और रियल नंबर समझ गए, इमेजिनरी नंबर समझ गए, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ रैशनल नंबर। देन व्हाट इज रैशनल नंबर? सो रैशनल नंबर का मैं डिफिनेशन बता रहा हूं। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ए नंबर रैशनल नंबर है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, a number in the form of P by Q where Q is not equal to 0, जहां पे Q 0 ना हो, and P and Q, P और Q दोनों are integers हो, बोले तो integers हो,
बोले तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इस टाइप का हो। ओके, अब यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए क्यों। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो ऊपर वाला होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ओके, न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इन जनरल मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप सपोज कीजिए कोई नंबर 8/0 है, ठीक है, तो 8 रुपया को 0 रुपया 0 आदमी में आपको बांटना है। आपके पास 8 रुपया है और 0 आदमी है ही नहीं, तो कितना कैसे बांटेगा, और बांटना है ही तो आप बांटी, आपको 8 रुपया है, आपको आदमी है ही नहीं तो किसको देगा, दे ही नहीं सकता। बोले तो आप डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइन है। तो ये क्या है, हमारा अनडिफाइन है। पैसा तो है आपके पास और आपको किसी को देना भी है और आदमी है ही नहीं, तो दे कैसे पाएगा, डिफाइन ही नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर जीरो नीचे में आ जाए तो वो अनडिफाइंड नंबर होता, इसलिए वो कभी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो और रैशनल नंबर के एग्जांपल्स मैं कैसे दूं, तो देखिए एग्जांपल्स रैशनल नंबर के 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, p और q के फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अगर p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, सिमिलरली 8/3 ये भी रैशनल नंबर है। 8/0 रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए। 0/8 रैशनल नंबर है, ऊपर में रैशनल नंबर जीरो हो सकता है। ऊपर का मैंने ये नहीं कहा कि p नहीं हो सकता, क्यों जीरो नहीं होना, ठीक है। तो 0/8। अब एक चीज और याद रखिए हमेशा, तो ये सब रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे रैशनल नंबर्स होंगे। अब थोड़ा सा मैं आप पॉज करके जो भी लिखना है वो लिख लीजिए, मैं फास्ट ही चलूंगा क्योंकि मेरे पास अपलोड करने के लिए उतना टाइम नहीं होता। अब ज्यादा वीडियो हो जाता है, इंटरनेट यहाँ पे बिल्कुल बहुत कम है, कम टाइम में ही हमको बहुत कुछ अपलोड करना पड़ता है, इसीलिए मैं रुकूंगा नहीं। देखिए आपको पॉज कर लेना है, जो भी देखना है वो धीरे धीरे देखना है। तो दूसरी बात यह है कि p/q के फॉर्म में हो। अब देखिए 0/anything, एनीथिंग एक्सेप्ट 0, नीचे में 0/anything, यहाँ पे 0 नहीं डालना। 0 कुछ भी करें वो हमेशा वैल्यू 0 आता है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं जो जनरली मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। और फिर एनीथिंग अपॉन 0, ये कभी भी, ये हमेशा अनडिफाइन होता है। इस दोनों बात को आप हमेशा याद रखें, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है इसका मतलब वो नंबर अनडिफाइन है। और 0/anything हमेशा 0 होगा एक्सेप्ट 0। 0/0 का कंसेप्ट कुछ और है जो हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट याद रखें 0/8 ये क्या होगा, 0 होगा। 0/5 क्या होगा, 0 होगा। 0/3 क्या होगा, 0 होगा। 0/0 क्या होगा, इसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये लिमिटिंग फॉर्म है, ये आप हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बट आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। बट ये देखिए 5/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। वैसे जनरली इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। 6/0 ये हमारा इन्फिनिटी हो गया, अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन का दूसरा नाम इन्फिनिटी भी है। इन्फिनिटी कितना होता है ये किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना। इन्फिनिटी आप कितना, आपके पास कितना, सपोज कि इनफाइनाइट रुपया है, पता ही नहीं कितना रुपया है, इसी को कहते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो रैशनल नंबर इसको कहते हैं। अब देखिए जनरली एग्जाम में जो है रैशनल नंबर से पाई से क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। तो इस पे मैं एक आपको बता दूं, पाई की वैल्यू आप लोग जैसा जानते हैं 22/7 होता है, ऐसा आप लोग ने कभी कभी पढ़ा होगा, या फिर 3.14 होता है, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन चलिए ठीक है, ऐसा पढ़ा है आपने, ठीक है। देखिए 22/7 जो है ना, 22/7 ये p/q के फॉर्म में है। जब 22/7 p/q के फॉर्म है तो श्योर है कि ये एक रैशनल नंबर रहा होगा। एग्जाम में ये बहुत आता है, इसलिए इसको सोचना ही है, पढ़ना ही है। पाई की वैल्यू देखिए, पाई तो 22/7 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी रैशनल होना चाहिए, तो ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इररैशनल नंबर है। क्यों इररैशनल नंबर है, इसका रीजन मैं डेसिमल में बताऊंगा, नेक्स्ट मॉड्यूल में बताऊंगा। तत्कालीन ये समझ लीजिए कि जब पाई 22/7 के बराबर है, ये रैशनल होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये इररैशनल है। इसका मतलब पाई 22/7 के बराबर होता ही नहीं है, ये लगभग वैल्यू होता है 22/7 के। ये 3.14 के बराबर होता ही नहीं है, ये लगभग वैल्यू होता है किसके, 3.14, ये लगभग वैल्यू पाई के होता है, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये डेसिमल में बताऊंगा, क्योंकि डेसिमल फॉर्म है,
ये भी एक रैशनल नंबर है, बताऊंगा क्यों। तो याद रखिएगा एग्जाम में यही तीनों फॉर्म पूछता रहता है। ये तो जनरली गवर्नमेंट सर्विस में पूछता ही है कि पाई रैशनल है या इररेशनल। तो याद रखिएगा पाई जो है एक इररेशनल नंबर है। ऐसे ही एक नंबर है ई, जिसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ये भी एक इररेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.71 के आसपास आता है। ये नहीं पूछता, बट आप ये जरूर याद रखिएगा, इसको कहीं नोट में लिख लीजिए। ओके, तो अब हम जो है रैशनल नंबर समझ गए, पाई के बारे में समझ गए। अब टाइप ऑफ रैशनल नंबर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो देखिए टाइप ऑफ रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर हो गया। अब दूसरा है कि इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं है वही हमारा इररेशनल होता है। तो जनरली इररेशनल नंबर जो होता है ना, अंडर रूट ऑफ प्राइम के फॉर्म में होते हैं। ऐसे नंबर जो अंडर रूट ऑफ प्राइम के फॉर्म में हो, इस टाइप का नंबर हमारा क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो प्राइम आप जानेंगे, तो पहले प्राइम नंबर बता दूं, इसके बाद मैं इसके बारे में और डिस्कस करूंगा। लेकिन अब उसके बारे में टाइप ऑफ रैशनल नंबर हम थोड़ा पढ़ लें। तो सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। तो ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी नंबर को हम काउंट कर सकें वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जैसे सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, जहां तक आप जा सकें। निगेटिव कभी नेचुरल नंबर नहीं होता, ना 0 होगा ना माइनस में कोई होगा, वो भी नेचुरल नहीं होगा। काउंटिंग नंबर सारे होंगे। होल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, सारे के सारे काउंटिंग नंबर बोले तो नेचुरल नंबर, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग जीरो, दे आर कॉल्ड होल नंबर। ओके, तो शुरुआत करता हूं 0 1 2 3 4 5 6, सारा का सारा पॉज करके लिखते रहिए, ठीक है। ओके, सब कुछ तो लिखा ही हुआ है, ये सारे क्या हैं, होल नंबर हैं। अब थर्ड हमारा इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए नंबर डिविजिबल बाई, नंबर डिविजिबल बाई 2, दे आर कॉल्ड इवन नंबर। क्या क्या होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। ऑड नंबर क्या है, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई। देखिए एक 3 ऐसा करके दे दूं ना, इसका मतलब डिविजिबल बाई समझिए कभी भी, ठीक है ना। 3 बुंदा का मतलब होता है डिविजिबल बाई। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होगा, 1 3 5 7 ऐसे करके ये सब सारे, ये सब 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 अंजा में नहीं आता, इसलिए ये क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब हम एक बात बताइए, इससे क्वेश्चन आता कैसे, इवन ऑड से बहुत क्वेश्चन आता है, बच्चे गलती करते ही करते हैं। अब एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कि 0 क्या है, इवन है या ऑड है, या फिर ना इवन है ना ऑड है, या फिर दोनों है। बहुत कम लोगों को ये पता होते हैं, ठीक है ना, और गलती करके ही आते हैं। तो देखिए 0 इवन है या ऑड है, ये लॉजिकली आप सोच सकते हैं। 3 4 वैसे ये इवन है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है। अब कैसे इवन है उसको लॉजिकली मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए 4 क्या है, इवन है ना, 2 क्या है, इवन है ना, या फिर यहां पे 4 के बाद आपका 2 इवन है, 2 के बाद 1 नहीं, ये इवन ही होना चाहिए। अल्टरनेट इवन 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 आ रहा है तो 0 भी इवन होना चाहिए। अब जैसे देखिए 5 हमारा ऑड है, तो ये भी हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है, अगला हमारा ये ऑड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो लॉजिकली इसका मैं एक प्रूफ दे दिया कि 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो याद रखिएगा हमेशा 0 एक इवन नंबर है, बहुत कम लोगों को पता होता है, एग्जाम में यही चीज पूछता है। ओके, तो 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब हमारा लास्ट जो है वो है हमारा क्या, प्राइम नंबर। आप इस सबको लिखते रहेंगे, पॉज करके पूरा का पूरा लिख लेंगे। तो प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 बूंदा लेके भी हम लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, ठीक है। और हैव 2 फैक्टर, साथ साथ उसका 2 फैक्टर भी हो, उस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको आप पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है, पॉज करके। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये नंबर विच इज डिविजिबल है 1 एंड इटसेल्फ कैसे। तो प्राइम नंबर का कुछ एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। तो इसको मैं आपको रिमूव कर रहा हूं और प्राइम नंबर के बारे में बता रहा हूं कि प्राइम नंबर होते कैसे हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है प्राइम नंबर पे, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए होने के लिए पहला तो होना चाहिए कि क्या, वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और साथ साथ अपने आप से भी डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही साथ उसका 2 फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए 1 है, 1 से डिविजिबल है बस, 2 है, 2 1 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है, 3 1 से और 3 से भी है, 4 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है, 5 1 से और 5 से ही है, 6 1 3 और 6 तीनों से है। तो देखिए प्राइम नंबर के देखें 2 फैक्टर तो होना ही चाहिए, इसके पास 1 ही है इसीलिए प्राइम नंबर हो नहीं सकता।
इसके पास 2 फैक्टर है, 1 और अपने आप इटसेल्फ, तो ये होगा। इसके पास भी 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, तो ये भी होगा। बट 2 ही फैक्टर होना चाहिए, इसके पास 3 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये होगा, ये फिर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर स्टार्ट आपको पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम एग्जिस्ट, तो सबसे छोटा प्राइम जो है ना वो 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या है 3 है, ठीक है ना। 2 है, 3 है, इसके बाद क्या है 5 है, 6 नहीं है चूंकि वो किसी से डिविजिबल हो रहे हैं। और फिर 7 भी है हमारा, 7 भी है, फिर क्या है 8 नहीं है चूंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। 9 भी नहीं है, 3 से हो रहा है। 10 भी नहीं है, 11 है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 है, 24 नहीं, 25 है, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 29 है। ऐसे करके प्राइम नंबर हमारा आता रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये तो समझ गए कि प्राइम नंबर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, एग्जाम्पल हैं। बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम्स आर देयर बिटवीन 1 to 25। तो नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 10 कितने हैं, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। यानी तो ऐसा भी पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 1 to 25 भी पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन 1 to 50 पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन 1 to 100, ऐसा एग्जाम में पूछता है। तो आप इसको याद देखिए, 1 to 10 में जो है नंबर ऑफ प्राइम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही प्राइम है, ठीक है। 1 to 25 पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक प्राइम ऐसा भी आ गया क्या जिसमें 2 इंक्लूड हो गया, 2 3 5 7 प्राइम है, 11 प्राइम, 13 17 19 प्राइम है, 23 प्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं 9 है, ठीक है ना। तो 1 से 25 तक में देखिए 9 प्राइम्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 1 से 50 तक में प्राइम्स होते हैं 16 होते हैं, और 1 to 100 में 25 प्राइम्स है। ये और ये आपको याद ही रखना है, यही दोनों एग्जाम में आते हैं। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो ऐसे ही करके आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा, पहले कौन प्राइम है कौन नहीं है, फिर उसको काउंट करना पड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा, मोर देन 5 मिनट लग जाएंगे, फिर आप उसको काउंट करेंगे, आपका दूसरा पोर्शन छूट जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखें 1 to 25 में 9 प्राइम, 1 to 50 में 16, 1 to 100 में 25 प्राइम्स हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक था, और आगे फिर हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हम फिर वीडियो डालेंगे इससे आगे, और इस पे बेस्ड हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, प्रैक्टिस देंगे, उस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ओके, थैंक यू। तो प्रीमियम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इस डायलेमा में मत रहिए कि हम सारा का सारा चीज यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो आप प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, फी बहुत कम है, नॉमिनल फी है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि लॉकडाउन का फायदा उठाना और आपसे पैसा कमाना, इंटेंशन यही है कि कैसे भी लॉकडाउन में आपको बेटर सर्विस दूं और इतना फी कमा लूं जिससे कि मैं सारा का सारा लोगों को दे सकूं। ओके, थैंक यू।